भद्रं कर्णेभिः देवाः भद्रं पश्येमाक्षवीरजत्राः स्त्रैरङ्गैः तुष्टवान् शस्त्रनूभिः दशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति नः इन्द्रो वृतश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताक्षरो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। अखंडमंडल शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं शूद्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मीति मूर्तिभेदो विभागिनी व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव वेद्यो द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। गजाननं भूतगणाधिसेवितं भवेत्तजम्बूफलचारुभक्षणं प्रवासदं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। अनंत श्री विभूषण नित्य प्राणास्मरणीय वंदनीय पूजनीय अर्चनीय 1008 श्री पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा के वरिष्ठ श्रोत्रिय वरिष्ठ महामंडलेश्वर एवं उत्तर प्रदेश संत समाज के अध्यक्ष श्री सतगुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन बंदन। ब्रह्मचारी श्री कृष्ण चैतन्य जी के अंतःकरण में विराजमान आत्मस्वरूप परमात्मा 12 मंत्र जो मांडव्य उपनिषद का अंतिम मंत्र है। कुल 12 ही मंत्र हैं अथर्ववेदी उपनिषद। कलियुग में सबसे छोटा उपनिषद है, लेकिन बहुत गंभीर विषय है। इसी कारण से इसको समझने के लिए गौड़पादाचार्य जी जो हमारे आदि गुरु शंकराचार्य जी के दादा गुरु परम गुरु हैं, उन्होंने 215 कारिकाओं के माध्यम से इसको समझाया। बाद में शंकराचार्य जी ने इस पर भाष्य लिखा, आनंद गिरी जी का टीका और टिप्पणी के बाद हम लोगों को इसी श्रुति वरिष्ठ गुरु के द्वारा ही समझ में आया। स्वयं कितना भी विद्वान हो, किसी भी उपनिषद का अर्थ वह नहीं धारण कर सकता। इसीलिए हमेशा गुरु के शरण में ही ज्ञान प्राप्त करने के लिए जाया जाता है। पढ़िए उपनिषद। अमात्रश्चतुर्थो अव्यवहार्यः प्रपंचो उपशमः शिवो अद्वैत एवं ओंकारः आत्मैशं विशत्य आत्मनः आत्मानं य एवं वेद। जो हमारा तुरीय अवस्था है उसी के बारे में यह मंत्र है, और इसी के बारे में पहले बताया था। उसका लक्षण 7वें मंत्र में बताया गया था
कि न अंतः प्रज्ञ न बहिर्प्रज्ञ न उभयतः प्रज्ञ न प्रज्ञान घनम न प्रज्ञ न अप्रज्ञम अदिष्टम अव्यवहार्यम अग्राह्यम अलक्षणम अचिंतम चिंतयम अव्यपदेश्यम एकात्म प्रत्ययसार प्रपंचो उष्णम शांतम शिवम अद्वैतम चतुर्थम मन्यते स आत्मा शरीर। तो उसी में का इसको और थोड़ा समझाने के लिए इसको भाषा में लिखा कि अमात्र, ये जो ओंकार शब्द है तीन तो मात्राएं बताई गई, अ, उ और भी। अ शब्द को जागृति अवस्था के समानार्थक है, इसलिए अ की उपासना करके हम जागृत अवस्था को ठीक समझ सकते हैं। कैसे करना तो बताया, अकार का उच्चारण करते हुए उसी में जागृत अवस्था के सभी दृश्यों को विलीन करो। स्वप्न अवस्था उकार के तुल्य है, इसलिए जब उकार का उच्चारण करते हो तो जितनी भी कल्पनाएं हैं उनको सबको उसी में सम्मिलित कर लो, मिला लो। सुषुप्ति अवस्था मकार के समकक्ष है, तो मकार का उच्चारण करते हुए जो भी अभाव है उसको वहाँ पर विलीन करो। इस प्रकार से यह तीनों जो अवस्थाएं हैं, जागृति स्वप्न सुषुप्ति, तीनों अवस्थाओं को ओम शब्द की तीन मात्राओं द्वारा अ और मु उ म के द्वारा समानार्थक क्रमशः होने के कारण उनकी उपासना का विधान बताया। यह बताया गया कि जो आकार का उपासना करता है वह इस जगत में पूजनीय हो जाता है और वंदनीय हो जाता है। आकार का जो उपासना करता है वह ज्ञानी हो जाता है और उसके परिवार में, खानदान में कोई भी अज्ञानी नहीं होता। मकार का जो उपासना करता है यह स्तुति के लिए है, क्योंकि वह तो वही ईश्वर है, पूरे विश्व समष्टि का, पूरी सृष्टि का कंट्रोलिंग पावर यानी उन पर अनुशासन करने की क्षमता आ जाती है, क्योंकि वही प्राज्ञ जो उसका अभिमानी देवता है उसको ईश्वर ही माना गया है। तो यहाँ पर बताते हैं अमात्र, एक ओंकार शब्द का जब हम उच्चारण करते हैं तो एक बाद में हलंत भी आता है, यानी कोई मात्रा नहीं होता। यह जो हलंत है उसी को कहते हैं अमात्रा। चतुर्थ, यह जो अमात्रा है जिसमें कोई मात्रा नहीं है या हलंत है, वही चतुर्थ पाद है। यद्यपि इस ओंकार शब्द का कोई पाद चतुर्थ पाद नहीं है, यह तो प्रिय अवस्था वही तो अपना स्वरूप है, लेकिन फिर भी समझाने के लिए यहाँ पर संख्या की दृष्टि से चतुर्थ कह दिया गया। यह कैसा है तो वही 7वें श्लोक के मंत्र को ले आना चाहिए, 7वां मंत्र को, कि अग्राह्यम अव्यवहार्यम अपदेश्यम अचिंतयम, सारे मंत्रों को ही ला सकते हैं पूरा। तो यहाँ पर केवल अव्यवहार्यम दिया। अव्यवहार्यम क्यों दिया? क्योंकि वो व्यवहार नहीं कर सकता ना, इसका मतलब क्या हुआ, वह जगत का व्यवहार नहीं कर सकता। तो क्यों नहीं कर सकता कि जो तुरीय अवस्था है उसमें आप अपने स्वरूप में स्थित होते हैं। जगत या जागृत अवस्था आपको दिखाई ही नहीं देती, जागृत अवस्था आपके लिए विलीन हो जाता है, आप जागते जागते ही समाधि में होते हैं। तो ऐसी अवस्था में जब जागृत अवस्था आपको दिखाई ही नहीं पड़ रहा, उसका कोई भान ही नहीं हो रहा, आप अपने स्वरूप में स्थित हैं, तो वहाँ पर व्यवहार करने का प्रश्न नहीं होता, क्योंकि व्यवहार हमेशा दो में होता है और आप तो अद्वैत स्वरूप में होते हैं, आपके सिवा वहाँ पर कोई नहीं होता। ऐसा क्रिया अवस्था, जब आपके सिवा आपके अतिरिक्त कोई और है ही नहीं, तो कैसे व्यवहार करोगे, किससे डरोगे, किससे देश करोगे, किससे राग करोगे, किसका चिंतन करोगे?
अर्थात कुछ भी नहीं पूछना। प्रपंच उपशम, प्रपंच कहते हैं दो द्वैत भाव, द्वैत भाव का बिल्कुल निराकरण हो जाता है, व्यावर्तन हो जाता है, वहाँ पर तो केवल अद्वैत ही दो रहेंगे तभी तो बात करेंगे, कोई चर्चा करेंगे। तो यह प्रपंच का उपशम, ये जो काल्पनिक है सृष्टि दिखाई दे रही है उसका उपशम हो जाता, निशांत, केवल अद्वैत, वही शिव है और वही अद्वैत है। और एवं ओंकार, वही ओंकार भी है। तो ओंकार शब्द यहाँ पर अभिधान है और यह जो अपनी आत्मा है या ब्रह्म है वह अभिधेय है, तो उसको पुकारने के लिए ओंकार शब्द आया। जो कि दर्शन में आया है तस्य वाचकः प्रवणः प्रणव 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 प्रणव, उसका वाचक, उसको बुलाने वाले का, उसका जो उसको लखा रहा है, जिसको दर्शाया जा रहा है ओंकार का, वही जो है प्रणव। प्रणव शब्द ओंकार के लिए भी प्रयोग आता है और वही प्रणव शब्द उस परमात्मा के लिए भी दोनों। अगला इन्होंने बताया आत्म एव संविशत्य आत्मनः आत्मानम, मतलब वह स्वयं ही अपने आत्मा में, संविशत्य का मतलब प्रवेश करना, प्रवेश करने का मतलब यहाँ पर अपने स्वयं अपने ही आत्मा से, अपने ही मतलब बुद्धि से, अब क्योंकि बुद्धि का तो सहारा लेना पड़ेगा ना, तो कैसे होगा, तो स्वयं अपने आप ही अपना अनुभव कर लेता है, संविशत्य, इसमें प्रवेश कर जाता, प्रवेश करने का प्रवेश नहीं होता बल्कि स्वयं मतलब वो जो है आपका जीवत्व भाव समाप्त हो जाता है, तो वही क्या बन जाता है ही है, वही नित्य शुद्ध मुक्त आत्मा ही है, वही सच्चिदानंद स्वरूप है। तो चूँकि अविद्या हट गई, जीवत्व भाव समाप्त हुआ, तो वो अपने स्वरूप में दिखाई देता है। जो अपना स्वरूप उसका है, पहले से है, प्राप्त नहीं करना होता है, क्योंकि वो तो उसका स्वरूप पहले से है। आप आत्मा ही हो, आपको बंधन नहीं कुछ छुड़ाना, क्योंकि केवल जो इस पर पर्दा पड़ा है, शंका, एक भ्रम हो गया है, उस ज्ञान से उस भ्रम को ही काट देना है। विद्या मिट जाएगी, फिर आपका भ्रम दूर, तो आप जो हो उसी रूप में, इसी यही वेद, इसी को जानना, यही जानने को, यानी अपना स्वरूप जो है आत्मा, उसी को जानना। अगर ये व्यक्ति गंभीर विषय है तो थोड़ा इसका भाष्य भी देखिए। अमात्रम, अमात्रम, तो अमात्रा आया हुआ है ना, अमात्रा, तो इसका मतलब है मात्रा जस्य नास्ति, जिसका कोई मात्रा ही नहीं है उसको हम कहते हैं अमात्र। भाव शब्द से भी स्पष्ट वैसे सो अमात्र, तो जिसका कोई मात्रा नहीं है वही जो है अमात्र है। ओंकार फिर आया है चतुर्थो शब्द का, तो ओंकार चतुर्थस्य तुरीय, यह जो ओंकार शब्द जो आया है, जो चतुर्थ आया है, उसे अपना तुरीय अवस्था समझो। आत्म एव केवलो अभिधान अभिधेय रूपयो वांग मनसयो क्षीणत्वाद व्यवहार्य। यहाँ पर बता रहे हैं वांग मनो, वांग जो है वाणी को कहते हैं, मन को कहते हैं संकल्प विकल्प मन। तो वाणी और मन, वाणी क्या है, अभिधान है, वाणी से पुकारते हैं ना, तो यहाँ पर लिखा केवल अभिधान, और अभिधेय क्या है, ये मन। तो वाणी के लिए, वाणी जिसे प्रयुक्त होता है, शब्दों का उच्चारण होता है, वह मन का अभिधान है, और मन वहाँ पर अभिधेय है। तो मन अभिधेय है और वाणी जो है अभिधान है। और क्या, मनसः यो क्षीणत्वाद अव्यवहार्य, और चूँकि जब यह क्षीण हो जाता है, क्षीण हो जाता है, कहाँ पर क्षीण हो जाता है, जब आप तुरीय अवस्था में चले जाते हैं तो वाणी और मन होता ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर जीवत्व समाप्त हो गया, ये शरीर तो अलग हो गया, आप अलग हो गए। तो वहाँ पर वाणी और मन जब क्षीण हो जाता है तो आप व्यवहार नहीं कर सकते, अव्यवहार्य।
क्योंकि जो व्यवहार किया जाता है किसे किया जाता है? वाणी से बोल करके या मन से, मन के अंदर कोई विचार रहता है, भाव आता है, उसी से व्यवहार करते हैं। इंद्रियों से भी व्यवहार होता है, किसी को पानी देना है, किसी का सत्कार करना, तो हाथों से होगा। लेकिन जब मन ही क्षीण हो जाता है तो इंद्रियां तो मन के अधीन ही है, और पूरे शरीर के अंदर ही शरीर जड़ पदार्थ ही अलग हो गया, तो आप तो चेतन स्वरूप हो गए, तो वहाँ पर कहाँ इंद्रिय रह गई, कहाँ मन रह गया, कहाँ वाणी रह गई। तो इसीलिए यहाँ पर बताया कि वाणी जो अभिधान स्वरूप है और मन जिसका अविधेय है, वह दोनों क्षीण हो जाते हैं, क्योंकि आप तो अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है, जीवत प्रभाव समाप्त हो जाता है, तो वह जो तुरीय अवस्था यानी अपने आत्मा जो है वो व्यवहार नहीं है, उस समय अव्यवहार। शरीर दिखाई भी पड़ रहा है, दूसरे कहेंगे अमुक आदि ही है, लेकिन अव्यवहार कुछ नहीं। आपको व्यवहार करना है तो दैत में आना पड़ेगा। जो भी व्यवहार दैत में ही होता है, अद्वैत में कोई व्यवहार नहीं होता। हम भोजन करते हैं आश्रम में, या ऐसे आप भी मंत्र पढ़ करके इसका भगवान का भोग लगाते हैं, तो क्या कहते हैं? ब्रह्म अर्पणम ब्रह्म हरि ब्रह्माग्नो ब्रह्मणि, तो मतलब ब्रह्म ही सब कुछ है। आप भी ब्रह्म हो, ब्रह्म को अर्पण कर रहे हो। जो भोजन है, हालांकि वह यज्ञ के लिए कहा गया है, समिधा और जो अग्नि सब कुछ वहाँ पर है, तो यहाँ पर अग्नि लेना हो तो जस्वाग्नि आपकी है, उसमें अर्पण ब्रह्म ही, तो सब कुछ उसी में करना है। ब्रह्म ही हो, इसको समझो। आपका प्रिय अवस्था जो चौथी अवस्था है, हो सकता है एक क्षण के लिए, एक मिनट के लिए आपको प्राप्त होती है, जो प्रिय अवस्था होती है वही आपका भाषण है। इसीलिए गुरुदेव भगवान हमेशा कहते हैं 15 मिनट का समय अवश्य निकालो और उसमें कुछ मत करो। न तो ध्यान करना, न जाप करना है, न कुछ सोचना है। आपका पैर भी नहीं हिलेगा, न हाथ हिलेगा, कुछ नहीं। शरीर भी स्थिर रहेगा, आपको कुछ करना नहीं है, न मन से, न वाणी से, न इंद्रिय से, केवल शांत रहना। और ऐसी अवस्था में यदि 1 मिनट, आधा मिनट भी आपके अंतःकरण से कोई वृत्ति नहीं उठती, तो इसका मतलब उस समय में आधे मिनट में, 1 मिनट में जिसमें कोई वृत्ति नहीं उठती, आप अपने स्वरूप की स्थिति होती है, वही आपका स्वरूप है, वही इसी को। और जो 1 मिनट के लिए कर गया, आधा मिनट के लिए कर गया, उसको बढ़ा सकता है धीरे धीरे अभ्यास से, घंटा, 2 घंटा, दिन, 2 दिन, 4 दिन बढ़ा सकता है। बढ़ेगा कैसे? नित्य प्रति अभ्यास। इसलिए नित्य प्रति अभ्यास करना चाहिए। अभ्यास हमेशा एक समय पर ही होता है। प्रारंभिक साधक के लिए अति आवश्यक है कि समय भी निश्चित हो, स्थान भी निश्चित हो, तभी जाकर के उसमें प्रवीणता मिलती है, उसमें सफलता मिलती है। इसलिए नियमित पूर्वक इसको करना चाहिए। आगे क्या बताया? क्षीणत्वाद व्यवहार्य, क्योंकि मन वाणी सब कुछ क्षीण हो जाता है, इसका नाश हो जाता है, इसलिए यह अव्यवहार है, वह व्यवहार नहीं कर सकता। प्रपंच उपशमन प्रपंच का शांत हो गया, क्योंकि द्वैत भाव समाप्त हो गया, तो प्रपंच भी समाप्त हो गया। शिव वही अवस्था शिव है, वही अद्वैत है। तो अपना पूरी अवस्था वही अपनी आत्मा है, वही शिव है, वही अद्वैत है। और उस अवस्था में आपका मन और वाणी, जो मन अभिधेय है, वाणी अभिधान है, यह
नष्ट हो जाता है, विकार से क्षीण हो जाता है, तो यह व्यवहार के योग्य नहीं रहता। आगे बताया समृद्ध। समृद्ध का मतलब जो हो गया, घटित हुआ, प्रयोग में लाया हुआ, जो हुआ, संयुक्त भी होता है। एवं यथोक्त विज्ञानवता प्रयुक्त ओंकार त्रिमात्रा त्रिपाद आत्मयी। तो यह 3 मात्रा वाला जो है ओंकार का, यह जो 3 पाद है, और यह 3 पाद कौन सा है? वह जागृत स्वप्न सुषुप्ति और ओंकार की 3 मात्राएं जो हैं, यथोक्त जैसा पूछे बताया गया था, विज्ञानवतः मतलब उपासना करने के लिए, समृद्ध जब उसमें प्रयोग हुआ था, जब उसमें घटित हुआ था, इस प्रकार से जैसे पहले बताया गया था, उस प्रकार से उपासना इसकी करनी चाहिए, तीनों मात्राओं की अलग अलग। और ऐसा करोगे तो क्या होगा? शम विशत्य का मतलब होता है वह प्रवेश कर जाता है, आत्मा में ही प्रवेश कर जाता है। तो यहाँ पर आया शम विशत आत्मना से नहीं, वह अपना आत्मा ही, स्वयं ही परमार्थिकम आत्मानम ज एवं वेद, वह जो परमार्थिक सत्ता के रूप से वही अपनी आत्मा है, स्वयं और कोई नहीं है। वही जो आप हो, जो अभी द्वैत में घिरे हुए थे, आपका विद्या नष्ट हुई और आप वह स्वयं ही, आप वही आत्मा हो, आप वही ब्रह्म स्वरूप। यही वेद कहता है, जो इसी को जानो, कोई और नहीं है, आप ही स्वयं आत्मा, आप ही सच्चिदानंद स्वरूप। तो इस अज्ञान के पर्दे को समाप्त करो। कैसे समाप्त होगा? ज्ञान के माध्यम से। और ज्ञान इस उपनिषद का ही बारंबार श्रवण मनन करने से, इसके किसी भी उपनिषद के, लेकिन यह इस उपनिषद इतना, अगर इसका एक बार सबको दृढ़ता से बैठ गया तो फिर उसको अन्य किसी उपनिषद की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसी से पूर्ण रूप से वह ज्ञानी हो सकता है। जो परमार्थदर्शी यानी जो ब्रह्म को जानने वाले हैं, परमार्थ सत्ता को जानने वाले हैं, ब्रह्मविद यानी ब्रह्म को जानने वाले, तृतीयम बीज भामम दग्धवा आत्मानम प्रविष्ट इति न पुनर्जाति। करें इन तीनों मात्राओं का जो उपासना करता है, तो इसमें 3 प्रकार के आगे बताया जाएगा कि 3 प्रकार के साधक होते हैं। एक उत्तम श्रेणी का, एक मध्यम श्रेणी का और एक निम्न श्रेणी का। उसको हीन नाम दिया यहाँ पर, प्रारंभिक कोटि का था, लेकिन यहाँ पर तो हीन नाम दिया। तो उत्तम कोटि का जो साधक है, सुनते सुनते वह उसका ब्रह्म विद्या उसके अंदर जागृत हो जाती है, और विद्या का निवारण हो जाता है, और वो अपने शरीर में स्थित होता है। उसको लिए यह उपासना की कोई आवश्यकता नहीं लग जाती। क्या जरूरत है? करता है तो कोई बात नहीं। यह पूरी अवस्था के बारे में न ही, यह पूरी अवस्था उस प्रकार से नहीं है। कैसे? रज्जु सर्पयो विवेकी, जैसे रज्जु रस्सी में सर्प का आपका अभ्यास है, और विवेकी जब ज्ञान हो गया आपको, यानी काट मिला दिया, तो क्या विवेक जब आपको हो गया, तो रज्जवाम पृष्ठो सर्पो, वह रज्जु में जो सर्प दिखाई दे रहा था क्या होगा? वह नष्ट हो जाएगा। बुद्ध संस्कृत था। कैसे? ज्ञान होने के बाद जब बुद्ध संस्कारित हो जाती, बुद्धि जग जाती है, तो पुनः वह नहीं दिखाई दी। पुनः बुद्धि संस्कारात पुनः न पहले आया है, तो न सर्पो प्रविष्ट हो। तो जब बुद्धि आपकी जागृत हो जाती है, यानी अविद्या नष्ट हो गई, ब्रह्म विद्या से बुद्धि संस्कारित हो गई,
तो उस समय आपको वह सर्प रज्जु पर नहीं दिखाई देता, और वहाँ पर तो केवल टार्च जला करके ही बुद्धि आपकी पहचान ली कि ये तो रस्सी ही है, तो वहीं पर सब कुछ आपका ज्ञान अविद्या नष्ट हो गया उस दृष्टिकोण से, सर्प और रज्जु के दृष्टिकोण से। तो उसी प्रकार से यहाँ पर बताए हैं पूर्ववत, उसी प्रकार से विवेकी नाम उत्थास्यति, जो विवेकी जो होता है वह जब गुरु शरणागत होकर के इस उपनिषद का ज्ञान पा करके ब्रह्म विद्या युक्त हो जाता है, उसके अंदर ज्ञान की दीपक जल जाता है, वह विद्या नष्ट हो जाता है, तो वह क्या हो जाता है, उसकी बुद्धि संस्कारित उसी प्रकार से हो जाती है जैसे चार जलाने से। हालांकि चार जलाने की यहाँ पर बात नहीं दिया हुआ, केवल ज्ञान की बात। यह तो कौन कर सकता है, जो उत्तम अधिकारी, फिर उसका पुनः जन्म नहीं होता है, यहाँ पर नहीं आना। लेकिन दूसरे जो हैं मंद और मध्यम अधिकारी, मध्यम और मंद अधिकारी, तू प्रतिपन्न साधक भावनां सन्मार्गम गामिनः सन्यासिनः मात्राणां पादानां च क्लिरिप्त माने होता है निश्चय ही, सामान्य विदाम यथावत उपास्यमानम ओंकारो ब्रह्म प्रतिपत्ति आलम्बनी भवती। अब उन दोनों के लिए बता रहे हैं, चाहे वह मंद अधिकारी हो या चाहे मध्यम श्रेणी का अधिकारी। यह जब जैसा कि पीछे बताया गया था, ओंकार के तीनों मात्राओं का जब उपासना करता है, उसको जागृत स्वप्न सुषुप्ति में विलीन करके, तो क्या होता है उसका, वह जो है आलम्बनी भवती, मतलब वह जो है वही जो है पुनः अपने स्वरूप में आ जाता है, मतलब उसको आत्मा का ज्ञान हो जाता है। कैसी? उपासना से। उपासना, इसलिए उपासना भी करना ही चाहिए। सन्यासी नाम मात्राणाम पादानाम च, सन्यासी है तो उन मात्राओं का तो पदों के साथ में जागृति शक्ति के साथ में जोड़ करके उपासना अगर करेगा तो करेक्ट सामान्य विधान, तो निश्चय ही सामान्य प्रकार से यथावत जैसे बताया गया उपासमान ओंकार का वह उपासना करेगा तो ब्रह्म प्रतिपत्ति आलम्बनी, तो ब्रह्म वेत्ता बन जाएगा, ब्रह्म को जान जाएगा, ब्रह्म को जान। और कोई तरीका नहीं है। तथा च बक्षयति, जैसा कि आगे फिर कहा जाएगा, आश्रम त्रिविधाहीन इत्यादि, तो आगे बताया जाएगा कि 3 प्रकार के अधिकारी होते हैं, एक उत्तम, मध्यम और साधारण कहिए, या यहाँ पर हीन दिया, और मंद कहिए, मंद बुद्धि वाले। तो इस प्रकार से उत्तम प्रकार के जो हैं वह तो सीधे श्रवण करते हुए ही ज्ञान प्राप्ति उनकी हो जाती है। लेकिन जो दूसरे साधक होते हैं उनको, जिनको ज्ञान नहीं होता है, जो अपने स्वरूप में स्थित नहीं हो पाती हैं, उनको इन तीनों मात्राओं का अलग अलग उपासना करना ही श्रेष्ठ होता है। विधि पूर्वक अगर उपासना करते हैं, दृढ़ आलम्बन अवश्य हो जाएगा। इस बात को आश्रम और 3 प्रकार आगे और इसको समझाया जाएगा। निश्चित रूप से उपासना करने से उस ब्रह्म सत्ता का दृढ़ रूप से आलम्बन हो जाता है। तो आगे के लिए इसको समझाने के लिए अगली पाठ का हम करते हैं।
उसके पहले इस चीज़ को, इस वेद के मंत्र को अच्छी तरह से समझें कि वह एक बार कि उसमें चतुर्थ जो पाद है, पूरी अवस्था है, कोई मात्रा नहीं है। अव्यवहार इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि उसकी वाणी जो विधान है और मन विधि है, यह सब क्षय हो जाते हैं। किसका? जो उत्तम साधक है। और प्रपंच उसके अंदर से द्वैत भाव का समाप्ति हो जाता है, वही शेष स्वरूप और अद्वैत स्वरूप में बैठ जाता है, स्थित हो जाता है। एवं ओंकार वही ओंकार स्वरूप है। आत्म एव संविशक्त आत्मना, और वह अपने स्वयं ही अपने आत्मा में प्रवेश कर जाता है, ऐसा ही भेद करते हैं। बाद में मध्यम और मंद साधकों के लिए तीनों मात्राओं का बताया गया कि अगर अवलंबन लेंगे, उनका उपासना करेंगे तो उनका उसके अवलंबन दृढ़ हो जाएगा। उसके लिए आगे और विस्तार से बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? और गौड़पादाचार्य की भूमिका है। ओंकारम पादशो विद्या पादा मात्रान संशय ओंकार पादशो ज्ञान ज्ञात्वा न किंचिदपि चिंतयेत्। कह रहे हैं एक एक पद करके जाना। तो जैसा कि पहले बताया गया था 11वीं 12वीं 13वीं पद में, एक 11वीं 12वीं 13वीं पद का सर नहीं यह है और उसको भी करके ये पीछे ही है। यह आपका सब यह 15-16 सप्ताह में हमें ये मंत्र है 10वां मंत्र और 11वां मंत्र है। 10वां और 11वां मंत्र है, अर्थ नहीं है। तो 10वें और मंत्र में यह वर्णन है। तो यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि एक एक बाद का अगर कोई उपासना करता है, तीनों अवस्थाओं को जोड़ करके आकार में, आकार का जब शब्द का उच्चारण किया रहा है तो जागृति अवस्था उसके अंदर विलीन कर ले, उस शब्द का उसके अंदर स्वप्न को विलीन कर ले, सारी कल्पनाओं को विलीन कर ले, और म का उच्चारण करते हुए अभाव को विलीन कर ले। तो कह रहे हैं विद्याद बाता मात्रा न संशय। अगर ऐसा करेगा इसमें कोई शंका नहीं है, कोई संदेह नहीं है कि पाद ही ओंकार की मात्रा है। यह जो पाद हैं इस ओंकार शब्द के, वह पहला पाद, दूसरा पाद, तीसरा पाद, वो ही उसकी मात्रा है। ओंकार पादशो ज्ञात्वा, और इस प्रकार से ओंकार को समझ करके, जान करके, दिष्ट या अदृष्ट न किंचिदपि चिंतित, चाहे दृष्ट हो या अदृष्ट हो, किसी का चिंतन नहीं करें। क्योंकि उस समय किसी दूसरी चीज़ का चिंतन कोई करेगा तो उसकी अच्छी तरह से जानकारी नहीं हो पाएगी। तो सभी अपने अंदर से जो भी अपनी कामनाएं हैं सबको बाहर फेंक दे। केवल चिंतन क्या करना है, केवल उपासना करना है और इसकी ओम शब्द के तीनों मात्रा, बाकी अपने अंदर किसी भी भावना को न ले, किसी चीज़ का मन चिंतन में न जाए, ये ऐसा दृढ़ कर ले। इसका भाष्य बताते हैं, यथा उक्तै सामान्य, यथा उक्तै, जैसा कि पहले बताया गया,
सामान्य मतलब सामान्य रूप से पहले बताया गया। क्या बताया गया? पादा एव मात्रस्य पादा अस्ताम ओंकारम पादशु विद्यात् इति अर्थ। यही बताया गया कि यह ओंकार के जो तीनों मात्राएं हैं और ओम शब्द के जो तीनों अक्षर हैं उन तीनों में समानता है। 10वें 11वें तीनों में समानता है। पाद यथोक्त जैसा कि सामान्य रूप से बताया गया था, पाद एवं मात्रा, पाद मतलब प्रथम पाद, द्वितीय पाद, तृतीय पाद, और मात्रा जो अ उ और म, पादास्त ओंकारम पादशो विद्याति, इसको जो जान लेता है पाद को और ओंकार शब्द के अक्षरों को, तो इसका अर्थ यही है कि उसको अच्छी तरह से अगर जान जाएगा तो उसको किसी प्रकार का शंका नहीं रहेगा। सर्वम ओंकारम ज्ञाता दिष्ट अदिष्टम, सब कुछ ओंकार ही है, चाहे वह दृष्ट है चाहे अदृष्ट है, चाहे आपको दिखाई पड़ रहा है या नहीं दिखाई पड़ रहा, सब कुछ ओंकार ही है। और न किंचित प्रयोजनम, और किसी अन्य प्रयोजन का, किसी अन्य अपने अंदर कामना का चिंतन न कृत्वा, कोई चिंतन नहीं करता। इसका मतलब यही, इसका अर्थ हुआ कि उसका दृढ़ आलम्बन अवश्य हो जाएगा जब यह चिंतन करेगा। जब दूसरा चिंतन नहीं करेगा, केवल मात्रा और पाद को समान करके मात्रा का ही उपासना करेगा। इसका मतलब अ उ और म की बहुत बड़ी महिमा है। अब ये देखो, इस पर विचार करो कि एक एक मात्रा का उपासना करने से इतना हमारी उपलब्धि हो जाती है। जो भी करता है और की उपासना करने से पूरे विश्व में पूजनीय हो जाता है। ओ का करने से ज्ञानी हो जाता है। म का करने से सबका शासन करने वाला हो जाता है। पूरी ओंकार का ठीक रूप से उपासना करें तो आगे फल बताएंगे उसका भी। इस प्रकार से हमें इसकी उपासना अवश्य करनी ही चाहिए। कर रहे हैं जैसा कि इसको अगर जो करता है ना, तो जैसे पीछे बताए गए थे, इस प्रेरणा रहस्य को जो भी जान जाता है तत्वदर्शी, उसकी सभी कामनाएं सब प्रकार से वो कृतकृत हो जाता, मतलब फिर किसी चीज़ की उसको आवश्यकता नहीं। कृतकृत तत्वदर्शी कृतकृत। अगली करता है जुंजीत प्रणवे चेतः, प्रणो ब्रह्म निर्भयम्, प्रणवे नित्ययुक्तस्य, न भयं विद्यते क्वचित्। जुंजीत माने संयुक्त करना या समाहित करना होता है। किसमें करें? ये जो प्रणव शब्द है, प्रणव ओंकार को ही प्रणव कहते हैं, तो इसमें अपनी चेतना को, मन को इसमें समाहित कर दे, उसके साथ जोड़ दे। यानी ओंकार शब्द का जब आप उच्चारण करते हैं, उसमें अपने चित्त को इतना एकाग्र कर लो कि आपको और कुछ न दिखाई दे। अपने मन को बिल्कुल लगा दो उसमें, क्योंकि यह प्रणव क्या है? भय शून्य है, यह ही चैतन्य आत्मा है। तो अगर ऐसा करोगे तो आप निर्भय हो जाओगे, आपको किसी से कोई डर नहीं लगेगा। यही ब्रह्म है ना, इसलिए आप निर्भय हो जाओगे। जिसको भी निर्भय होना हो, जुंजीत प्रणवे चेतः, इस प्रणव शब्द में, इस प्रणव का उच्चारण करते हुए अपने मन को बिल्कुल
चित्त को एकाग्र करके उसी में लगा दो, मन उसी में संयुक्त हो जाए तो क्या हो जाएगा? वह निर्भय हो जाएगा। क्यों निर्भय हो जाएगा? क्योंकि प्रणव ही ब्रह्म है, वही चैतन्य अपना अचैतन्य स्वरूप अपनी आत्मा है। प्रणव जी जो है वही नित्य समाहित रहने वाला, नित्य युक्त है, माने समाहित रहने वाला है। न भयम विद्यते क्वचित, तो ऐसे साधक को कहीं कभी भी किसी प्रकार का भय नहीं होगा। भय नाम की चीज नहीं है। अरे भाई, आप ओंकार उच्चारण कर रहे हो और यह जान रहे हो कि यही ब्रह्म है, ब्रह्म है, तो आपको किससे डर रहेगा? किसी से डर नहीं होगा, क्योंकि आप अकेले हो, आपके सिवा कोई है ही नहीं, आप अद्वैत स्वरूप में हो जाओगे। ऐसा ये पूरा पूरा बोध हो जाना चाहिए। इसका भाष्य में बताती है, जुंजीत, जुंजीत माने वही संयुक्त होना या चित्त को समाहित करना, उसी में लगा देना। इसका अर्थ भी बता रहे हैं, समाध्यात् अर्थ वाख्याति परमार्थ रूपे प्रणवे चेतो मन। यह जो परमार्थ स्वरूप जो है, परमार्थ स्वरूप जो प्रणव है, यही चैतन्य है। यानी अपना मन ही जो है ना, मन ही जो है वही चैतन्य है। वही क्या है? मन तो जड़ है, लेकिन आपको स्वयं अनुभव होने लगता है कि यह जो प्रणव की उपासना करते हो कि आप ही जो है आत्मा, क्योंकि आपका चित्त इधर उधर नहीं जा रहा, पूर्ण रूप से उसके साथ समाहित हो गया है। प्रणव में आपने पूरा आपने मन लगा दिया, नित्य युक्त से। जसमा, जिसके कारण से प्रणव ब्रह्म, आप निर्भय हो जाओगे। क्यों? यह ब्रह्म जो है, अरे यह प्रणव है, यही ब्रह्म है। अब मान लो किसी का कोई भाई हो, जहाँ रह रहे हो उस एरिए का अगर एसपी होगा तो किसी से भय लगेगा क्या? नहीं लगेगा। कलेक्टर होगा, कोई भी, या उसका पिता ही हो तो, या कोई मित्र ही हो, तो उसको किसी से भय नहीं लगेगा। इसी प्रकार से जब वह ओम शब्द ही वह ब्रह्म है, तो उसके अंदर अपना मन पूर्ण रूप से एकाग्र हो गया, उसका अवलंबन अपने अंदर दृढ़ हो गया, तो हमें किसी से नहीं, क्योंकि हम ब्रह्म ही हो जाएंगे। ऐसा पक्का विश्वास है। आगे फिर बताएंगे कि प्रणव क्या है। पहले इसका उसका एक लाइन और है, न ही तत् सदा युक्तस्य भयं विदते क्वचित्। जो हमेशा इस एक समय नहीं है कि एक समय कार्य करके, इसमें लिखा है न ही तत् सदा युक्तस्य, जब हमेशा उसी में आप युक्त रहते हो, हमेशा आपके अंदर मन ओम शब्द में ही आपका चित्त लगा रहता है, उसी में समाहित होता है, तो न भयम विद्यते क्वचित्, न भयम विद्यते, तो कभी भी आपको किसी से भय नहीं हो। कंडीशन आ गई, हमेशा सदा युक्त रहना चाहिए। विद्वानो न विभेद कुतश्चन इति श्रुते। तो यहाँ पर इस विषय में बता रहे हैं, तत्ववेत्ता जो विद्वान का मतलब यहाँ पर तत्ववेत्ता यही बताते हैं कि कुतश्चन न, किसी से भी उसको भय नहीं होगा, ऐसा श्रुतियों में भी वर्णन है। विद्वान न विभेति कुतश्चन, कहीं भी उसको डर नहीं लगता, ऐसा जो है श्रुतियों से भी सिद्ध होगा, किसी से भी सिद्ध नहीं होगा। अगली कल का
और स्पष्ट कर रही है। ये जो ब्रह्म शब्द आया ना, उसी को स्पष्ट और कर रही है। प्रणो ही अपरम ब्रह्म प्रणवश्च परः अस्मृतः। ये जो प्रणव शब्द है ना, यही अपर ब्रह्म है। अपर ब्रह्म का मतलब सोपाधिक ब्रह्म है। और प्रणवश्च परः स्मृतः। आप फिर जाओ, आप बंद करते हैं। प्रणव ही वह पर ब्रह्म भी है। इस ओंकार शब्द की इतनी प्रणव स्वाभाविक और निरुपाधिक दोनों इसी से व्यक्त होता है। स्वाभाविक ब्रह्म भी है, ये निरुपाधिक ब्रह्म भी है, अवर ब्रह्म भी है और अपर ब्रह्म भी है। अपूर्व क्यों है? क्योंकि इसके जैसा कोई है ही नहीं। भाई अगर आप के समान कोई और हो, कोई भी हो, और जब आप अकेले हो तो आप अपूर्व ही रहोगे ना, कोई है ही नहीं। आप ही हो। कब होगा? जब पूरी सृष्टि आपके अंदर ही आ जाएगी, तो आपके सिवा कोई दिखाई नहीं देगा। तो फिर उस समय आपको अनुभूत होगा कि मेरे सिवा कोई नहीं है, मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही प्रणव हूँ, ओम हूँ। आपको फिर किसी से डर नहीं लगेगा। अनंतरो क्यों बताया? कोई और जाति वाला भी तो नहीं है, इसलिए अनंतर भी। अनंतर हो। अरे बाहर भी कोई नहीं, अंदर भी नहीं है। बाह्यो अंतरो बाह्यो न पर। अंदर कोई भी नहीं है, बाहर भी कोई नहीं, इसलिए वो अंदर भी है, बाहर भी, और उसके अलावा कोई है ही नहीं। प्रणो अव्यय, और उसमें कभी क्षीण भी नहीं होता। यह नहीं होता है प्रणव शब्द में भी कुछ कमी कभी होती है, एक जैसा है। उस परमात्मा में कभी कोई कमी नहीं होती, हमेशा एक जैसा होता है। जितने भी आपने देखा होगा, शायद मेरे ख्याल से हमने तो कहीं नहीं देखा, भगवान को कहीं दाढ़ी मूछ नहीं दिखाई, भगवान के बाल कहीं पके हुए नहीं दिखाई। उस दृश्य को देखा होगा जिसमें कढ़ाई अंतिम प्रस्थान कर रहे थे, मतलब इस लोक से अपने गोलोक को प्रस्थान कर रहे थे। और यही सोमनाथ के पास एक स्थान है, उसके एक स्टेशन है, उसे 2-3 किलोमीटर दूरी पर ही है। वहीं पर भगवान ने प्राण अपना छोड़ा था। एक बहेलिया बाण चलाता है, भगवान को मारने के लिए नहीं। वो बहेलिया वही था जो पिछले रामावतार में त्रेता युग में बाली बना था। बाली को भगवान ने कैसे मारा था? छिप करके मारा था। तो हालांकि भगवान ने तो जान करके मारा था, उसने मृग समझ करके। उनका यह तालु बहुत ही कोमल था, सुंदर लगता था, और उसको मृगा समझा और उस पर तीर चला दिया, उनको लग गया। बाद में वो दौड़ते हुए आता है, भगवान से क्षमा याचना मांगता है। भगवान कहते हैं, देखो आपने मेरे को नहीं मारा, और मारा भी है तो मेरे हमारे अंदर की प्रतिज्ञा थी। मैं ही ये चाहता था कि ऐसा हो, क्योंकि पिछले जन्म में आपको मैंने छुप के, तुम बारी थे, हम राम थे, छुप करके मैंने मारा था। इसलिए अब हिसाब किताब हमारा तुम्हारा बराबर है। तो वहाँ पर भी जो भगवान का फोटो दिखाया जाता है, जब उसके पहले उद्धव जी को ज्ञान दे रहे थे, तो वहाँ पर न कहीं उनका दाढ़ी मूंछ, कहीं बाल हो। अरे जब यह युद्ध कर रहे थे तो अभी 85-90 साल के थे, उस समय भी कहीं कुछ नहीं दिखाई देता। अब हम लोग 40 साल में लोगों के बाल पक जाते हैं, 50 साल में 40 साल। कई एक हमारे ही रिलेटिव मेरे पास है, बहुत कम उम्र में। यह शिवम चौबे नहीं है, उसका बाल
अपना शुरू हो गया। पूरा तो नहीं हुआ लेकिन हो गया। यह तो आजकल की स्थिति यही है। आइए इसके भाष्य का चिंतन करते हैं। पर अपरे ब्रह्मणि प्रणव परमार्थ, परमार्थ दृष्टि से आपको बताया था ना, 3 प्रकार की सृष्टि है। कौन कौन? एक परमार्थिक सृष्टि, एक व्यवहारिक सृष्टि और एक परिभाषित सृष्टि। तो परमार्थ सृष्टि के हिसाब से, परमार्थिक दृष्टिकोण से यह जो प्रणव ही है, पर अपरे ब्रह्म, यही पर ब्रह्म भी है और अपर ब्रह्म भी है। यानी यही स्वाभाविक अपर ब्रह्म स्वाभाविक ब्रह्म को कहते हैं, परम ब्रह्म निरुपाधिक ब्रह्म को कहते हैं। तो यह ब्रह्म शब्द ही, यह प्रणव शब्द ही दोनों का द्योतक है, स्वाभाविक का भी और निरुपाधिक का। इसी से दोनों व्यक्त होते हैं। क्षीणेश मात्रा पदेषु पर एव आत्मा ब्रह्मे न पूर्वम। यहाँ पर यह बताया गया कि क्षीणेश मात्रा पदेषु, अगर यह मात्रा, इसका मात्रा रूप पदों के यह विलीन हो गया, मात्रा खत्म, समाप्त हो गया, क्षीण हो गया, नष्ट हो गया। पर एव आत्मा ब्रह्मेति, जैसे ही क्षीण हो जाता है, यानी पादों को विलीन हो जाता है, पादों के विलीन होने पर यही जो अपना आत्मा है यही ब्रह्म है। पहले जैसा नहीं रहता। न पूर्वम कारणस, क्यों नहीं होता? अब मात्रा में इसको समझना पड़ेगा कि क्षीणेश मात्रा पदेषु, जब आप उपासना करते हो, यानी इस मात्रा में, ओंकार के मात्रा में ही आप यह जितने भी पद हैं, इसके जागृत सब सुषुप्ति, सबको उसी में विलीन कर दिया ना। जब उसको सबको विलीन कर देते हो, सारी कल्पनाएं वो में कर देते हो, और जागृत अवस्था जो भी दृश्य है संसार का, उसको आपने अ में कर दिया, और म में सारा जो अभाव है वो भी कर दिया, तो आपके सामने समस्त द्वैत का अभाव हो जाता है, द्वैत रह ही नहीं जाता है, तो केवल अद्वैत ही बचता है ना। तो इसीलिए केवल अद्वैत जो बचता है, तो इसीलिए कह रहे हैं कि जब सब कुछ क्षीण हो जाता है, यानी यह पद जो है, तीनों पद उस मात्रा में ओम शब्द में विलीन हो जाते हैं, तो वह आपकी आत्मा ही वही ब्रह्म है, एवं आत्मा वही ब्रह्म है। न पूर्वम कारण, क्योंकि पहले इसका कोई कारणवश न विद्यते, इसका कोई कारण नहीं है, आपकी आत्मा का कोई कारण नहीं, अर्थात ये किसी से पैदा नहीं होता है। जो किसी का जिसका कोई कारण हो ना, जिसका कोई भी कारण हो, वही जो है वह सब व्यापक नहीं हो सकता। जितनी भी चीज़ें आप देखते हो इस धरा पर, चाहे आकाश, ये बोने हिरणगर्भ, सबका कोई न कोई कारण है, सबका कार्य भी है। क्योंकि हिरणगर्भ से ही, हिरणगर्भ कार्य किसका है? उसी माया का या ब्रह्म का, ईश्वर का। और उससे कौन पैदा होता है? आकाश, आपसे ही पैदा हुआ। इस प्रकार से कारण और कार्य दोनों बन जाता है। ईश्वर का कारण, जैसे तो ईश्वर है तो उसका कारण नहीं मानो, कारण तो ब्रह्म ही दूसरे रूप में होता है, माया का कारण मान सकते हो, प्रकृति है उसका कारण मान सकते हो। आगे दिया, न अश्य अंतरम भिन्न जातीय, इससे दूसरे जाति का भी कोई नहीं है, इसके अनंतर इसके कोई दूसरे जाति वाला भी नहीं है, मतलब आपके सिवा कोई और नहीं है। किंचित विद्यतः, कोई भी कुछ भी नहीं विद्यमान है,
इसलिए यह अनंतर है, इसलिए अनंतर इसको कहते हैं। और क्या? तथा बाह्यम अन्यत्र विद्यत इति बाह्यः, इसके बाहर भी कोई नहीं, इसीलिए इसको यह बाहर भी है। बाह्यम अन्यत्र विद्यत, कोई बाहर भी इसके मौजूद नहीं है, और न कोई अंदर है, मतलब कोई कार्य भी नहीं इसका है। कोई कार्य भी होता तभी तो बाहर विद्यमान होता है, कोई कार्य भी नहीं इसका। अपरम कार्यम अस्य न विदत, तो इसका न कोई कार्य है न कोई कारण है, इसलिए बाहर भी नहीं अंदर भी नहीं, सब जगह है। स बाह्याभ्यंतरो ही अजर, इसीलिए यह बाहर भी है अंदर भी है और अजन्मा है, अज है यानी अजन्मा। कैसा है? दृष्टांत देखते हैं। सैंधवघनम इति अर्थ, एक नमक होता है जिसको आप सेना नमक कहते हो ना, सेना नमक जानते ही। सन्वघन इसका नाम है, सन्वत घन। वैसे तो नमक कोई भी होगा, डोली होता है, इसका कहने का मतलब एक डोली होता है। और आजकल नहीं आती, पहले नमक पिसा हुआ नहीं आता था, इतनी बड़ी डोलियाँ आती थी। उसको जैसे पानी में डाल लिया तो नमक घुल गया। नमक घुल गया तो यह नमक जो है कहीं मालूम नहीं होगा पानी में ना, पानी में अंशुत हो जाता है, उसके पोर पोर में हो जाता है। उसी प्रकार से अगर आप देखो ना तो आपके अंदर वह आत्मा या पूरी सृष्टि में वह सब में अंशुत है। कभी तो कहते हैं ना वह परमात्मा कण कण में है। ऐसा नहीं है कि आपके हृदय में है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, हर जगह है, क्योंकि वह तो कण कण में हर जगह है। इतना है कि यहाँ पर ये जो हृदय गुहा है, यहाँ पर विशेष रूप से यहाँ पर ध्यान करने से उसकी अनुभूति आपको हो सकती है और होती भी है, बशर्ते आपका अंतःकरण शुद्ध, तो उसकी अनुभूति हो जाएगी, बस इतना ही। अंतःकरण यहाँ पर आने से शुद्ध होता है और कुछ नहीं, बाकी तो हर जगह है, हर जगह अनशुद्ध है। इसमें इनको क्या दिया, हिंदी ही पढ़ देते हैं। शैंद नमक के समान ही प्रज्ञान घन है। जिस प्रकार नमक की डली में सभी ओर से नमक ही नमक है, वैसे ही आत्मा सभी ओर से प्रज्ञान है। इधर देखोगे उसमें बर्तन में जहाँ पर खोलोगे सब ओर से वो नमक का अंश दिखाई देगा। उसी प्रकार से परमात्मा इतना जितना भी पढ़ा है अपने, इसको एक बार देख लो, क्योंकि पहले इस आत्मा का लक्षण बताया गया, पूरी अवस्था का लक्षण बताया गया। तो पूरी अवस्था का 12वां मंत्र है, लक्षण यह बताया गया कि अव्यवहार है, इससे व्यवहार ये नहीं करता। क्यों नहीं करता? मन और वाणी दोनों क्षीण हो जाती हैं और व्यवहार में यही प्रमुख होती है। क्यों क्षीण हो जाती हैं? क्योंकि आपको ब्रह्म ज्ञान हो गया तो सारा दैत्य समाप्त हो गया और यह आपका जो जीवत्व भाव समाप्त हो जाता है। जीवत्व समाप्त होने से मन जो अविधेय है वाणी का, वाणी अज्ञान है, तो ये दोनों क्षीण हो जाते हैं। जब इन दोनों का नाश हो गया, एक प्रकार से समाप्त हो गया, तो आपके सामने केवल आप नित्य शुद्ध मुक्त आत्मा ही हो। तो इसलिए आप व्यवहार नहीं कर सकते हो, और अव्यवहार पूरी अवस्था व्यवहार नहीं करता, क्योंकि उसके समान तो कोई और है ही नहीं है, कोई अकेला ही है। और क्या बताया? उपशमः, सारा जो प्रपंच है, प्रपंच उपशमः, सारा प्रपंच यानी द्वैत भाव का शांत हो जाता, द्वैत भाव उससे समाप्त हो गया। वही अद्वैत है, वही शिव है, वही कल्याणकारी है, वही शिव है। और क्या दिया? वही जो परमात्मा है, वही जो है ओंकार है, और वही अपने आत्मा को अपने स्वयं ही जान लेता है। ऐसा ही जानना चाहिए, ऐसा ही कहा जाता है। स एव वेद, वही आत्मा जानने योग्य है, क्योंकि वह स्वयं अपने ही अंदर प्रवेश करने का मतलब अपने अंदर ही जान जाता है। उसको कारका के द्वारा, 2-3 कारका के द्वारा स्पष्ट किया गया। ओंकार जो ही है, पादशो विद्यात पादा मात्र न संशय,
इसमें कोई शंका नहीं रह जाती है जो ओंकार पद का, इनकी मात्राओं का जो उपासना करता है और उन का जो उपासना करता है, तो कोई संशय इसमें नहीं रहता है। यदि वह इस उपासना करते हुए किसी अन्य चीज का दृष्टि या दृष्टि का चिंतन न करे, तो उसके अंदर यह दृढ़, इसका आत्मा का दृढ़ अवलंबन हो जाता है। दूसरे कारका में यह बताया कि यह प्रणव ही वह ब्रह्म है। इसको जो जान लेता है वो निर्भय हो जाता है, क्योंकि प्रणव के अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं है, यही ब्रह्म है, यही अपर ब्रह्म भी है और यही परम ब्रह्म भी है। इसीलिए इसको जानो, इसके सिवा और कुछ जानने योग्य नहीं है। पूरी अवस्था ही वही आपका अपना अपा है। बाकी हम कल विचार करेंगे। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। शांति शांति शांति।